नमस्कार। अष्टावक्र गीता दूसरा प्रकरण और ये अंतिम सूत्र 25। इस सूत्र में राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझ में जीव रूप तरंगे उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं तथा स्वभाव से ही लय हो जाती हैं। क्या कह रहे हैं राजा जनक इस सूत्र के माध्यम से? देखिए, राजा जनक जो है वो अष्टावक्र के सामने अपनी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति दे रहे हैं। यानी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि उन्हें आत्मा की अनुभूति हो चुकी है और जो अष्टावक्र उनको ज्ञान देना चाहते थे, वो ज्ञान उन्हें हो गया है। राजा जनक अभिव्यक्ति के इस अंतिम चरण से वे आत्मानुभूति के क्षणों में कैसी अनुभूति करते हैं, इसका अंतिम सार निचोड़ रख देते हैं। बिना कुछ छिपाए जो सत्य है उसे प्रकट कर देते हैं, जिससे अष्टावक्र को विश्वास हो जाए कि उसे वास्तव में ज्ञान हुआ है, कोई भ्रांति मात्र नहीं हुई है। जनक कहते हैं कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को उपलब्ध हो गया हूँ। क्या मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को उपलब्ध हो गया हूँ? मैं अब कोई सीमित जीव नहीं हूँ, इस सागर की तरंग मात्र नहीं हूँ, बल्कि एक विशाल महासागर हूँ। कह रहे हैं राजा जनक, महासागर तो मैं पहले भी था, किंतु अहंकार के कारण, अज्ञान के कारण मैं अपने आप को उस अनंत महासागर से भिन्न तरंग मात्र मानता था। यह जो अज्ञान है, ये मेरे चित्त की चंचलता और अहंकार के कारण पैदा हो गया था। आज यह सारी की सारी भ्रांति मिट गई, सारे के सारे भ्रम दूर हो गए। वह मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया। मैं वह हो गया जो मैं हूँ। मैं नदी से सागर हो गया। मेरा अहंकार मिट गया। विभिन्नताएं जितनी भी मेरे भीतर बैठी हुई थी, सारी की सारी समाप्त हो गई। मेरे भीतर एकत्व का बोध हो गया। व्यष्टि और समष्टि का भेद समाप्त हो गया। मैं बूंद से सागर बन गया, अंत से अनंत हो गया, सीमित से असीमित हो गया। समस्त बाधाएं मेरी हट गई। जितनी भी संकीर्णताएं थी, उन सभी संकीर्णताओं के सारे घेरे टूट गए, सभी द्वंद्व मिट गए। अब मैं अकेला ही आत्म रूप में स्थित हूँ। यह गुरु की महिमा है। अब इस आत्मा रूपी अनंत महासमुद्र रूप मुझ में जीव रूपी तरंगे उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं तथा स्वभाव से ही लय हो जाती हैं। इसमें यह तथ्य समझने का है कि जब तरंगे शांत हो गई, फिर भी क्यों उठती हैं, और उठती हैं तो इसका अर्थ है अभी शांत हुई नहीं। इसके विषय में राजा जनक कहते हैं कि एक बार सब शांत हो गया, तरंगे उठना बंद हो गई। मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया कि मैं संसार नहीं आत्मा हूँ, तरंग नहीं समुद्र हूँ, जीव नहीं आत्मा हूँ, किंतु चित्त का स्वभाव है चंचलता, और इस चंचलता से तो तरंगे उठेंगी ही, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। ये जो वासना की तरंगे हैं, ये तो उठती ही हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं, किंतु मैंने इससे अपने को भिन्न देख लिया। इसलिए अब मैं इन सभी तरंगों से प्रभावित नहीं होता। मैं इन सभी का दृष्टा बन गया, साक्षी बन गया। इन्हें मात्र मैं देख भर रहा हूँ। पहले तो ये मेरे ऊपर शासन करती थी, अब मैं इन पर शासन कर रहा हूँ। मेरे दृष्टा हो जाने से ये सारी की सारी तरंगे उछल कूद करके अपने ही स्वभाव में फिर से शांत हो जाती हैं। इससे पहले इन्हें मैं शांत करने के लिए योग, समाधि, जप,
तप, उपासना और न जाने किन-किन विधियों से इनका निरोध करने की बातों को सोचता था। अब साक्षी मात्र और दृष्टा मात्र हो जाने से स्वभाव से ये अपने आप शांत हो जाती है। मैं अब ऐसा हो गया हूँ जैसे इन सब का नाटक देख रहा हूँ। मैं बिल्कुल तटस्थ हो गया हूँ, जैसे सागर के किनारे बैठकर इनका सारा खेल देख रहा हूँ। और इसी को कहते हैं आत्मदृष्टि। संसार ज्यों का त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। किसी ज्ञानी को जब ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, तब भी संसार की जो गतिविधियां हैं उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। केवल ज्ञानी को अपनी जो वास्तविकता है उसका ज्ञान हो जाने से उसकी दृष्टि बदल जाती है, देखने का ढंग बदल जाता है। किंतु जो अज्ञानी है वह तो संसार में ही लिप्त रहता है। ज्ञानी किनारे खड़ा होकर के देखता रहता है। वह संसार में रहते हुए भी जल में कमल के समान है, जिसको कोई बूंद नहीं छू सकती, कोई बूंद नहीं छूती। यही ज्ञानी की उपलब्धि है। आत्मज्ञान हो जाने पर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि कुछ भी नष्ट नहीं होते। ये आत्मा में विलीन हो जाते हैं। वह स्वभाव से फिर उठते हैं, किंतु बार-बार इनका निरोध नहीं करना पड़ता। ज्ञानी साक्षी हो जाता है जिससे इनसे प्रभावित नहीं होता। और राजा जनक को जो भी घटा वह बहुमूल्य था। ऐसी घटना धीरे-धीरे नहीं घटती, एक ही क्षण में घट जाती है। उस समय यदि साधक की पूर्व तैयारी नहीं है, पहले से तैयारी नहीं है, तो वह शक्ति को झेल नहीं पाता, जिससे वह पागल भी हो सकता है, वह मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए घटना घटते समय गुरु की उपस्थिति होना अनिवार्य है। यह अचानक वह संपूर्ण परिवर्तन करके उसके शरीर, मन, इंद्रियां, अहंकार, स्नायु संस्थान आदि को सबको झंझोर देता है। यह सामान्य अनुभव नहीं है, उस विराट का अनुभव है। इसी विराट के दर्शन से अर्जुन भी भयभीत हो गया था। उसने कृष्ण को कहा कि अपने तेज को संभालो। कहने से भी सुख दुख हल्के हो जाते हैं, उनकी गंभीरता समाप्त हो जाती है। इसलिए राजा जनक को जो घटा है उसकी वे अभिव्यक्ति दे रहे हैं, जिससे उसका वेग, उसकी गति थोड़ी सी कम हो जाए। और वहीं सामने खड़े हैं अष्टावक्र। गुरु की उपस्थिति इसलिए भी आवश्यक हो जाती है। इसी के साथ दूसरा प्रकरण हमारा समाप्त हुआ। हम प्रवेश करेंगे तीसरे प्रकरण में। तो मिलते हैं फिर तीसरे प्रकरण में। तब तक के लिए नमस्कार।